Hello friends, in this video we will discuss about Maratha Confederacy that is varies from 1720 से लेकर 1818 AD। तो देखिए लास्ट वीडियो में हम मराठा स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे। मराठा स्टेट के जो सबसे फर्स्ट रूलर होते हैं वो होते हैं शिवाजी। फिर हमने शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में अष्टप्रधान होते हैं। अष्टप्रधान कौन होते हैं? उनके प्रधान 8 मंत्री होते हैं जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, जिनमें सबसे जो फेमस होता है वो होता है पेशवा का पद। कौन? पेशवा का पद। फिर हमने उनके सक्सेसर्स के बारे में पढ़ा। उनके सक्सेसर्स में सबसे पहले कौन आते हैं? संभाजी। संभाजी के बाद आते हैं राजा राम। ये दोनों शिवाजी के ही बेटे होते हैं। इनके बाद आती है ताराबाई। ताराबाई राजा राम की वाइफ है। इनके बाद आते हैं साहू। साहू संभाजी के बेटे होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था जो साहू है वो सबसे लास्ट सक्सेसर होते हैं शिवाजी के। उनके बाद साहू के टाइम में क्या होता है, जो पेशवा का जो पद होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो ये पेशवा है बाद में चलकर प्रधानमंत्री भी बनते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पद माना जाता है। इसके बाद जो सबसे पहले जो पेशवा बने वो कौन बने? बालाजी विश्वनाथ। कौन बने? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने ही जो ये पेशवा की पोस्ट थी ना इसको हेरेडिटरी आनुवंशिक बना दिया था। बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट ने कब से कब तक रूल किया? 1720 से लेकर 1740 तक। बाजीराव द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ सक्सीडेड हिम एज पेशवा एट द यंग एज ऑफ 20। जो बाजीराव होते हैं वो बालाजी विश्वनाथ के बेटे होते हैं। ये अपने पिताजी को सक्सीड करते हैं और पेशवा बन जाते हैं जब ये 20 साल के होते हैं। He was considered the greatest exponent of guerrilla tactics after शिवाजी। इन्होंने जो ये गुरिल्ला टैक्टिक्स होता है ना इसका यूज़ किया। ये गुरिल्ला टैक्टिक्स होता क्या है? एक्चुअली ये एक वार की टेक्निक होती है जिसको शिवाजी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। इसमें क्या होता है, जो ये शिवाजी थे ये अपने सैनिकों को जंगल में छुपा के रखते थे। जब भी इन पर कोई अटैक करता था तो इनके ये छुपे हुए सैनिक उनको मार देते थे, जिससे वे अपने राज्य की रक्षा करते थे। तो इसी पद्धति को बोला जाता है गुरिल्ला टैक्टिक्स। इसका यूज़ बाजीराव फर्स्ट ने भी किया। एंड मराठा पावर रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर हिम। और जो मराठा पावर थी वो अपने जेनिथ पर पहुंच गई इनके अंडर। किनके अंडर? बाजीराव फर्स्ट के। Under him, the several Marathas family became prominent and got themselves entrenched in different parts of India. इनके टाइम में क्या होता है, कुछ मराठा फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बहुत प्रोमिनेंट बन जाती है, बहुत मुख्य बन जाती है और अपने आप को एंट्रेंच्ड कर लेती है, मतलब अपने आप को अलग अलग राज्यों में फैला लेती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ किंगडम दिए गए हैं और टेरिटरी दी गई हैं। जो जिन्होंने अपने आप को अलग अलग राज्यों में एंट्रेंच्ड किया गया ना ये वही किंगडम है। और उन्होंने कहाँ पर अपनी टेरिटरी स्थापित की? तो देखिए कौन सा है। सबसे पहला किंगडम है सिंधिया। सिंधिया ने कहाँ पर टेरिटरी? ग्वालियर में। होलकर। होलकर की टेरिटरी इंदौर। पवार। पवार की टेरिटरी धार। गायकवाड़। गायकवाड़ की टेरिटरी बड़ौदा। भोसले। भोसले की टेरिटरी नागपुर। पेशवा। पेशवा की टेरिटरी पूना। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है किंगडम एंड उनकी टेरिटरी। इनको आप पढ़ लीजिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है आफ्टर डिफीटिंग एंड एक्सपेलिंग द सिद्दीस ऑफ जंजीरा फ्रॉम द मेन लैंड 1722 ही कॉन्कर्ड बेसिन एंड सैलसटे फ्रॉम द पुर्तगीज 1739 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया, डिफीट करने के बाद किनको हराने के बाद? सिद्दीस ऑफ जंजीरा। सिद्दीस ऑफ जंजीरा को हराने के बाद इन्होंने बेसिन एंड सैलसटे को पुर्तगालियों से छीन लिया। कब? 1739 ईस्वी में। ही ऑल्सो डिफीटेड द निज़ामुल मुल्क। इन्होंने निज़ामुल मुल्क को भी हराया। कहाँ पर? नियर भोपाल। एंड कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय बाय विच ही गॉट मालवा एंड बुंदेलखंड फ्रॉम द लेटर 1738। तो इन्होंने निज़ामुल मुल्क को हराकर उनके साथ एक संधि की, ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय। इस ट्रीटी से उन्होंने मालवा एंड बुंदेलखंड को अपने अंडर ले लिया 1738 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं ही लेड इनन्यूमेरेबल सक्सेसफुल एक्सपेडिशन इनटू नॉर्थ इंडिया। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में बहुत सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस किए टू वीकन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को वीक करने के लिए। एंड टू मेक द मराठास द सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया। और मराठाओं को सुप्रीम पावर बनाने के लिए। ही सेड अबाउट मुगल्स। उन्होंने मुगलों के लिए क्या कहा? लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द वाइदरिंग tree and
ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्व्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दो। यही था हमारे जो बाजीराव फर्स्ट के बारे में, यही था कि इन्होंने ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय की, ये गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपनाते थे। तो बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं बालाजी बाजीराव। इन्होंने कब से कब तक रूल किया? 1740 से 1761 ईस्वी तक। पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब, ही सक्सीडेड हिज फादर एट द एज ऑफ 20। इनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? नाना साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाना साहब को कौन किस नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव, या बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। ही सक्सीडेड हिज फादर एट द एज ऑफ 20। इन्होंने भी अपने फादर को सक्सीड किया जब ये 20 साल के थे। आफ्टर द डेथ ऑफ साहू, जब साहू की डेथ हो गई 1749 में। साहू की डेथ कब हुई? 1749 में। द मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेट अफेयर्स वाज लेफ्ट इन हिज हैंड। जो सारा मैनेजमेंट था स्टेट अफेयर्स का, वो इन्हीं के हाथों में आ गया। किनके हाथों में? नाना साहब के। इन एन एग्रीमेंट विद द मुगल एम्परर अहमद शाह, फिर इन्होंने मुगल एम्परर अहमद शाह के साथ एक एग्रीमेंट किया। द पेशवा वाज टू प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज लाइक अहमद शाह अब्दाली इन रिटर्न फॉर चौथ 1752। इन्होंने मुगल एम्पर अहमद शाह अब्दाली के साथ, अहमद शाह के साथ एक एग्रीमेंट किया कि पेशवा जो मुगल एम्पायर को प्रोटेक्ट करेंगे, किन से? एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनिमीज से। जैसे कि अहमद शाह अब्दाली ने उन पर आक्रमण किया था, तो ऐसे अगर आक्रमण होते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। इन रिटर्न फॉर चौथ, ये चौथ के रिटर्न में। चौथ क्या होता है? टैक्स होता है ना चौथ एंड सरदेश में की, जो 1/4 लिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने मुगल एम्परर अहमद शाह के साथ एक एग्रीमेंट किया था। नेक्स्ट आता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुई थी? जनवरी 14, 1761। ये सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैटल ऑफ, तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई थी। रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ मराठास बाय अहमद शाह अब्दाली एंड द डेथ ऑफ विश्वास राव एंड सदाशिव राव। तो इसमें क्या हुआ? मराठाओं की हार हुई बाय अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ये एक अफगानी थे, इन्होंने मराठाओं को हरा दिया और इस युद्ध में विश्वास राव एंड सदाशिव राव भाव की डेथ हो जाती है। दिस इवेंट शॉक्ड द पेशवा बालाजी बाजीराव। जो ये इवेंट होता है कि ये विश्वास राव एंड सदाशिव राव की डेथ हो जाती है, इससे बालाजी बाजीराव थे, ये बहुत शौक में चले जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं और उसके 6 महीने के बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। दिस बैटल एंडेड द मराठा पावर। इस बैटल से क्या होता है? जो मराठा पावर था वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सक्सेसर्स ऑफ बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के सक्सेसर्स कौन कौन होते हैं? माधव राव, नारायण राव, स्वई माधव राव एंड बाजीराव सेकंड। इनमें सिर्फ ये बाजीराव सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके सन याद कर लेना। 1795 से लेकर 1818 AD। नेक्स्ट आते हैं हमारे एंग्लो मराठा वार्स। देखिए, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761, इसमें मराठाओं की शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। जो रही सही कसर होती है वो इन युद्धों में ख़त्म हो जाती है। जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मराठाओं पर आक्रमण करते हैं। ये 3 युद्ध होते हैं इनके बीच में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इनके बीच में कुछ संधियाँ होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एंग्लो मराठा वार्स। सबसे फर्स्ट है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ये कब हुआ था? 1775 से लेकर 82 AD में। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1775 से लेकर 82 में। फेवरिंग द कोर्स ऑफ रघुनाथ राव राघोबा फॉर पेशवाशिप, इंग्लिश हेस्टिंग्स केम इन कन्फ्लिक्ट विद द मराठाज। ये किस लिए हुआ था? जो पेशवाशिप के लिए रघुनाथ राव और इंग्लिश हेस्टिंग्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था। ठीक है, तो इसलिए ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था। ऑन बीइंग डिफीटेड द ब्रिटिश हैड टू साइन द ह्यूमिलिएटिंग कन्वेंशन ऑफ वाडगांव 1779। इसमें ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग कन्वेंशन साइन की। वाडगांव का कन्वेंशन था जो 1779 में। ब्रिटिश लेटर साइंड ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। तो ये ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में। कब होती है? 1782 में। रिनाउंसिंग द कोर्स ऑफ राघोबा। तो कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में कौन सी ट्रीटी होती है? सालबाई की संधि होती है। नेक्स्ट आता है सेकंड एंग्लो मराठा वार। 1803 से लेकर 1806 तक हुआ ये। द मराठा पेशवा साइंड द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में।
तो ये ट्रीटी ऑफ बेसिन होती है 1802 में। द मराठा कन्फेडरेसी विच डिड नॉट लाइक द आइडिया चैलेंज द ब्रिटिश पावर। तो ये जो मराठा कन्फेडरेसी होती है ना, ये ब्रिटिश पावर को चैलेंज करती है, बट वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश, लेकिन ये ब्रिटिशर्स के द्वारा हार जाते। कौन? मराठा। तो सेकंड जो एंग्लो मराठा वार 1803 से 6 में हुआ और इनमें ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई थी 1802 में। नेक्स्ट आते हैं द थर्ड एंग्लो मराठा वार। कब हुआ ये? 1817 से लेकर 1818 तक। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स वाज डिटरमाइंड टू प्रोक्लेम British paramountcy in India. He moved against Pindaris, transgressed the sovereignty of the Maratha chiefs and the war began. तो ये भी ब्रिटिशर्स एंड मराठाओं के बीच में हुआ था। ये जो ब्रिटिशर्स थे ये पिंडारियों के अगेंस्ट हो गए थे, तो उनके बीच में जो युद्ध था वो शुरू हो गया था। इस युद्ध में भी मराठा हार गए थे, डिफीटेड डिसीसिवली। इस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? देखिए, थर्ड एंग्लो मराठा वार में हुई थी ट्रीटी ऑफ पूना। ट्रीटी इसमें यहाँ लिख नहीं रखा तो आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। ट्रीटी ऑफ पूना हुई थी 1817 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई 1782 में। सेकंड एंग्लो मराठा वार में ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार में ट्रीटी ऑफ पूना 1817 में। तो देखिए, इसके साथ ही हमारी मराठा कॉन्फेडरेसी खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस पढ़ेंगे।